मुलाकात नहीं कराएगी। कहा यह जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बायस जो है आज आपकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो सेनेट इलेक्शन तो अली अमीन साहब की सरपरस्ती में हुआ है केपी में, तो क्या अली अमीन ही वजह है आपकी मुलाकात नाम कराने में? मुझे नहीं, हमें नहीं पता क्या वजह है, किस वजह से नहीं कराई गई। सिर्फ हमें ये पता है कि फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल आइसोलेशन में कर दिया गया है। मुकम्मल इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो ये जो झूठ बोलता है, ये क्या नाम है, ये जो अंजुम सुपरिटेंडेंट, ये झूठा इंसान है। इसने झूठी जाके वो इतना बड़ा पर्चा निकाला है। आप कभी 2 साल में आपने सुना है कि इमरान खान ने कोई शिकायत की हो नाजायज़ किस्म की? आप जेलों में कई यहाँ से सहाफ़ी हैं जो जेलों में जाकर इमरान खान से उनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट सुन चुके हैं। बल्कि इमरान का कोई बदतमीज़ी करता था पुलिस वाला, और अगर हम कुछ कहते तो कहते हैं इन बेचारों को कुछ मत कहो, ये तक कहते हैं, और आप लोगों को भी पता है। तो इमरान खान जब कभी किसी के ऊपर ना झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो उन्होंने नाम लेके पिछली दफ़ा कहा था कि ये सुपरिटेंडेंट अंजुम और जो अंदर कर्नल बैठे हैं, इन्होंने मिलकर जो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, किताबें अभी तक नहीं उनको दी गई। एक सेल में आप 22 घंटे बंद हो और आपको किताबें ना दी जाएं, तो ये जुल्म, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है? दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई अडयाला जेल की तरफ से, उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात जो हैं वो खान साहब को दी गई हैं। इसमें कितनी सदाकत है? अभी जो अंदर से मुलाकात आप करके आई हैं, झूठ बोल रहा है। एक दफ़ा वहाँ कोई डॉक्टर अंदर गया था, उसने कहा था, उसने बाहर आके किसी को बताया, जिसने हमें ये बात बताई कि वहाँ पे इतना हब्स होता है उस कमरे में कि आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। इमरान खान के कमरे में इतना हब्स होता है। ये वहाँ पे किसी ने आके बाहर बताया कि वो कैसे बर्दाश्त करता है जितना हब्स उस कमरे में है। तो इमरान खान बर्दाश्त कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। मैडम ये बताइएगा, ज़हीर अब्बास साहब ने आपको ब्रीफ किया है, जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं केपी में, उस पर खान साहब ने कोई बात की है? क्योंकि जो लिस्ट गई है, फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की गई है, उस पर पार्टी के अंदर से बहुत सारा रिएक्शन आया है और कुछ कैंडिडेट्स अब उसके खिलाफ भी खड़े हुए हैं। देखें, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। इमरान खान आइसोलेशन में 1 महीने से, तो आप इमरान खान से कैसे उम्मीद रखते हैं कि उनको पता हो कि बाहर क्या हो रहा है? आप फिर समझ लें, जब मैं आइसोलेशन कहती हूँ उसका मतलब कोई इंसान उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता है। बिल्कुल बंद, अखबार बंद, टीवी बंद। जब इमरान खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो 1 महीने में जब कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो आप एक बाहर बैठे हुए, मैंने किसी को कहा आप 2 दिन के लिए ज़रा कमरे में बंद करके बाहर निकल के, आपको समझ ही नहीं आएगी बाहर क्या हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान, मेरे ख्याल में पार्टी खुद मुतहद रहे और तहरीक के ऊपर फोकस करे, जो इमरान खान का पैगाम है। बैरिस्टर साहब मिले खान साहब से, उनको जो लिस्ट फराहम की गई है उस पर खान साहब ने, हम इस पे देखें, मुझे किसी ने कहा जी आप इस पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मेरे भाई ने बड़ी समझदारी से मेरी बहनों को कुछ नहीं कहा पिछली मुलाकात में, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई ना बात निकले। उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया। उनको ये समझ आ रही थी कि हर दफ़ा होगा, आपको पता है इलेक्शन होते हैं तो जज्बात तो लोगों के होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पे कोई कमेंट नहीं करना। इसका मतलब यही है कि वो जो लिस्ट है वो हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। मेरी बहन कह रही है हमारे से उन्होंने डिस्कस, पिछली दफ़ा हमारे से कोई डिस्कस नहीं किया इसके। मैंने कहा जी बैरिस्टर सैफ को अपने बता दिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजा साहब, सलमान साहब, आप सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, ज़हीर अब्बास साहब ने आप, नहीं, मेरी अलहदा कोई बात नहीं हुई उनसे। ये जो लोग आपके आज उनको सजा दी गई है, क्या पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ देगी, जरा उसके बारे में बताइए। देखें जी, जो गवाही थी, जो शहादत थी, वो पूरी कौम के सामने है। एक पुलिस का मुलाजिम कहता है मैं किसी तरह ज़मान पार्क दाखिल हो गया, सोफ़े के पीछे छुप गया, वहाँ मैंने सुना कि साजिश बुनी जा रही है। एक और मुलाजिम कहता है मैंने खान साहब को चक्री में चाय पीते देखा तो मैं मेज़ के नीचे घुस गया, मैंने वहाँ सुना है। तो ये अगर गवाही है, ये अगर शहादत है, तो पूरी दुनिया तमस्खर उड़ाएगी।